आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में धमाकेदार वैकेंसी निकली है और आप सभी उसके लिए एलिजिबल हो। यदि आपने +2 कर रखी है और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स का। ये आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो यहाँ पर। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन गोरखा मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। तो ग्रुप वाई के लिए जो नॉन टेक्निकल होती है उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, ये यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो इनटेक बैच है, जो बैच नंबर है वो आपका 1/2027 है। इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक रहेगा। जो आपका एग्जाम है उसकी डेट ऑलरेडी दे रखी है, 30 मार्च और 31 मार्च 2026 को आपकी एग्जाम डेट रहेगी। जो आपका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में वो डायरेक्टली मेरिट बेसिस पर होगा। तो पॉइंट्स हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो एग्जाम है वो 30 और 31 तारीख को रहेगा, ये आपको पता चल गया है। उसके बाद जो सिलेक्शन टेस्ट है वो नॉट सिलेक्टेड एज कमिश्नर ऑफिसर्स, पायलट्स, नेविगेटर्स और अग्निवायु। जो अग्निवीर वैकेंसी वगैरह उसके लिए ये नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है भाई। ये आप देख सकते हो, ये साइट, आप इस पर जाकर डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो, सारी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, हमने फॉर्मेट भी निकाल रखा है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको पता है 12 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 1 फरवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन रहेंगे रात के 11 बजे तक। जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वही एक्सेप्टेड माने जाएंगे, बाकी सभी जिसकी फीस वगैरह नहीं कटेगी वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। मैरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, ये सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट के लिए है। आपको +2 पास होना जरूरी है, मैंडेटरी है। अनमैरिड एंड बोर्न, जो आपकी जन्म तिथि है वो 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2010 भी इसके अंदर मानी जाएगी। जो मेडिकल ट्रेड है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, उसके लिए आपका डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी होना मैंडेटरी है। अनमैरिड कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है इसके अंदर 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों डेट भी इसके अंदर काउंट मानी जाएंगी। और जो मैरिड कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए, लेकिन उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक मानी जाएगी बस। ये आपको याद रखना है। इन केस ए कैंडिडेट डियर ऑल स्टेटस सिलेक्शन प्रोसीजर मीन्स 21 साल तक आपकी एलिजिबिलिटी है इसके अंदर। आपकी +2 पास होनी चाहिए। और जो दूसरी है उसके लिए 24 साल तक की उम्र है यदि आपने डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी कर रखी है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, +2 पास होना जरूरी है, जिसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश, जो पीसीबी है उसके साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है 50 नंबर का वो इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये स्टार्टिंग से ही मैंडेटरी चल रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। शुड हैव पास 2 ईयर वोकेशनली कोर्स, जो आपका कोर्स है 2 साल का, यदि आपने उसके लिए एलिजिबल हो तो ठीक है, यदि नहीं है तो आपका जो अलग से हमने दे रखा था इसमें पॉइंट आप देख सकते हो, डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी, ये आपका होना जरूरी है और मिनिमम 50% आपके नंबर होने चाहिए। चाहे आपने किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से कर रखी है या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई से कर रखी है। +2 या उसके इक्विवेलेंट आप ये फॉर्म को भर सकते हो। जो वेट है, फिजिकल मेजरमेंट्स वो देख लेते हैं। पहला वेट, वेट आप जो नॉर्मल आर्मी का कोई भी होता है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का तकरीबन सभी का सेम होता है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड के बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। हियरिंग आपकी नॉर्मली 6 मीटर तक के दायरे में प्रॉपर होनी चाहिए। डेंटल के लिए
आपके मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने मैंडेटरी हैं, ये आपको याद रखना है। जर्नल हेल्थ, जो नॉर्मली जो फिजिकल फिट का, यदि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए, मतलब एक क्राइटेरिया होता है, KFT टेस्ट, LFT टेस्ट, ये डायबिटीज का यूरिन टेस्ट, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी आपको याद रखना है। जेंडर के लिए एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और यदि आपकी कुछ सर्जिकल वगैरह है तो आपको अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। जो मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट दोनों के लिए वो अलग अलग है। 10th के लिए, 10th+2 PCB के लिए और फार्मासिस्ट डिप्लोमा के लिए हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो स्पेक्स होता है चश्मा, वो आप इसमें देख सकते हो 6/36 OP सेकंड विजन हो सकता है। इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉडी टैटू, परमानेंट जो बॉडी टैटू वो इसके लिए परमिटेड नहीं है, ये आपको याद रखना है। ओनली सिक कैंडिडेट हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स कटिंग ऑफ फेयर और सेविंग, मीन्स आपका जो, आपको पता है कि नॉर्मल आपको मूछ दाढ़ी रखने का वहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सिख रेजिमेंट जो होती है उसको छोड़कर बाकी सभी के लिए ये मैंडेटरी रूल है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं, आप ध्यान देख सकते हो। सबसे पहला था जो कैंडिडेट ट्रेनिंग टाइम में अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते। जो अनमेरिड कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं, उनके जो ट्रेनिंग पीरियड में उनके लिए मैरिज नहीं कर सकते आप, ये आपको याद रखना है। पे एंड अलाउंसेस, ट्रेनिंग टाइम में आपको स्टाइफन मिलेगी 14,600 रुपये पर महीने की। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मिलिट्री सर्विस पे जो MSP है वो स्टार्ट हो जाएगी 26,900 रुपये पर मंथ, ये आपको याद रखना है। एडिशन में आपको जो DA है, डियरनेस अलाउंस, जो हर साल बढ़ता है 2 बार, तो वो आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा, अलग से ऐड होगा। और जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस TPT होता है, कंपोनेंट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंस CPMA, लीव राशन अलाउंस LRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो CEA होता है वो भी इसके अंदर होगा। HRA जो हाउस रेंट अलाउंसेज होता है वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। हायर एजुकेशन, यदि आप हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे जाना चाहो तो आप इसके लिए जा सकते हो। आपके लिए स्किल ट्रेड आपको वहाँ से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। LTC के लिए आप एलिजिबल हो, राशन के लिए एलिजिबल हो, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, हर चीज़ के लिए आपका ग्रुप इंश्योरेंस भी है, जो CGGIS होता है वो भी है। तो ये सभी आपको ध्यान से पढ़ना है नोटिफिकेशन को। उसके बाद जो पहला फेज है ऑनलाइन टेस्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट लगभग 48 से 72 घंटे में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो, आपकी ईमेल पर मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद जो मेन पोर्शन है, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी 45 मिनट, 45 मिनट का रहेगा, जिसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अलग से वो कोई पोर्शन नहीं देंगे, जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों भी काउंट होंगी। मार्किंग पैटर्न आप देख सकते हो, जो 1 नंबर है वो करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा। यदि आप कोई भी अनअटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए 0 नंबर, और यदि आप नेगेटिव कोई भी पर्सन क्लिक करते हो तो उसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप पूरा पॉइंट देख सकते हो। कलर प्रिंट, कलर एडमिट कार्ड आपको निकालना है, ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए आपके द्वारा। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये आप देख सकते हो। प्रॉपर 8 कॉपीज आपको पासपोर्ट साइज फोटो की लेके जानी है। आप पूरा फॉर्मेट ध्यान से पढ़ना। ये आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जो PFT होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, वो 1.5 किलोमीटर है, 1600 मीटर, विद इन 7 मिनट, 7 मिनट के लिए 21 साल वालों के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट है 21 साल से ऊपर और 24 साल के नीचे, जिसने फार्मेसी और डिप्लोमा का रखा है, उनका 7.5 मिनट का है, तो आपको ये याद रखना है। उस फिजिकल के बाद लगभग 10 मिनट के बाद, रनिंग के बाद, आपका 1 मिनट के अंदर जो 10 पुशअप का है वो टाइम पीरियड होगा। उसके बाद आपको 2 मिनट का गैप मिलेगा दोबारा, उसके अंदर फिर दोबारा आपको 10 सिटअप लगाने हैं 1 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर आपको 2 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद आपको 1 मिनट के अंदर 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। तो ये सभी होने के बाद आपको चेक करना है। उसके बाद आप जाओगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो फेज 3 है। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ब्लड हेमोग्राम, जो हीमोग्लोबिन होता है, ये सारी प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ चेक होगा। आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रोल,
RFT KFT सब कुछ चेक होगा, ECG होगी, रेडियोग्राफी टेस्ट होगी, ये सभी आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड है वो आपको ऑथराइजेशन देगा कि आप फिट हो या अनफिट हो। आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एस टी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल PS IAF रिक्रूटमेंट EDCIL.co.in। तो यहाँ पर आप अपनी वैलिड आईडी या मोबाइल नंबर भर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आप इस फॉर्म को कंप्लीट करें। आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको करेक्ट देना है, जिससे आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ये आप देख सकते हो, पूरा ध्यान से आपको एक एक स्टेप पढ़ना है और ध्यान से भरना है। जो आपको पासपोर्ट साइज है वो लगभग 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पास मतलब कोई भी मास्क नहीं लगा होना चाहिए या कोई भी अदर गैजेट नहीं होना चाहिए। तो ये सभी कोई कैप वगैरह नहीं आपने पहननी है। जो आपके सिग्नेचर वो प्रॉपर होने चाहिए 80 से 150 KB के बीच में, JPG फॉर्मेट में ही। जो आपके पेरेंट के सिग्नेचर हैं वो भी इस बार ये मांग रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट थंब जो हर बारी आप देते हो, लाइव कैप्चर्ड इमेज होगी, ये आपको याद रखना है। जो एप्लीकेशन फीस है वो 550 रुपये है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI कैसे भी दे सकते हो। 18% GST अलग से लगेगा जो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको याद रखना है। लास्ट में आपको उस फॉर्म को प्रिंट करना है और आपको अपने पास रखना है। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स, एप्लीकेशन एक बार आप कंप्लीट करें, उसके बाद यदि कई बार होता है कि वो कुछ साइट की वजह से शो नहीं करता है, तो कुछ टाइम के बाद आप दोबारा देख सकते हो, दोबारा शो करेगा। ये आप पूरा देख सकते हो। आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना वरना वो रिजेक्टेड माना जाएगा। ये आप देख सकते हो, कंप्लीट फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दिखा दिया है। जो PSL है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो 14 नवंबर तक आपको पब्लिश कर दी जाएगी, क्योंकि 1/27 आपका बैच रहेगा, तो विद इन 6 मंथ आपका ट्रेनिंग टाइम पीरियड रहता है, तो उस टाइम पीरियड तक रहेगा। जो एनरोलमेंट लिस्ट है जो फाइनल, वो आपको 1 दिसंबर 2026 को कंफर्म मिल जाएगी, ये आपको याद रखना है। किसी क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर, ये फ़ोन नंबर आप यहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हो, मेल आप इस पर मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो ये सभी आपको पॉइंट याद रखना है। यदि आप कोई भी डाटा रॉन्ग देते हो और वो फाइनल में मैच नहीं होगा, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो आपको हर एक डिटेल ध्यान से भरनी है। तो ये एयरफोर्स का है भाई, वैकेंसी मेंशनड कभी नहीं होती अलग से, लेकिन अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, अग्निवीर की तरह नहीं है। 21 साल तक की जो +2 पास है PCB वो, और जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट है उनके लिए 24 ईयर। तो तैयारी पे जुट जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ऐसे ही मिलते रहे हमारे साथ आगे के लिए। जय हिंद, जय भारत।